आप देख रहे हैं बिहार लाइव सूची। मैं दीपक पटेल। अभी मैं मुजफ्फरपुर समाहरणालय परिसर में उपस्थित हूँ। यहाँ पर कुछ दिनों पूर्व इमामगंज के पास जो मकान को ध्वस्त कर दिया गया था और अभी हाल फिलहाल में पक्की सराय चौक, जो सराय मोहल्ला से नाम से जाना जाता है, उसको भी ध्वस्त कर दिया गया। उस संदर्भ में माननीय नीतीश कुमार जी ने भी संज्ञान लिया है। उसके बावजूद भी अशोक कुमार देशभक्त समाहरणालय परिसर में हैं और सभी जनता के बीच में सभी के साथ उपस्थित हैं और इनका क्या कहना है और क्या मांग लेकर जिलाधिकारी से ये अपना रखना चाहते हैं, ज्ञापन सौंपना चाहते हैं, इस विषय पर हम बात करना चाहते हैं। देखिए, मामला तो बहुत गंभीर है। मैं केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से इतनी बातें सुनना चाहता हूँ, ये जानकारी हासिल करना चाहता हूँ कि आप स्टार्टअप इंडिया के तहत रोजगार देने की बात आपने कही, केंद्र सरकार ने कही। बिहार सरकार के द्वारा यह कहा गया कि भाई किसी को उजाड़ने से पहले बसाया जाए। आवास विहीन परिवार को सबको आवास योजना, शहरी आवास योजना के तहत आपकी एजेंडा में है, तो क्या ज़रूरत है कि लोगों को और क्यों उजाड़ा जा रहा है लोगों को, ये हम मेरे समझ से परे की बात है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी मैंने उनके मेल पर डाला हुआ है, राष्ट्रपति महोदय को भी मेल पर डाला हुआ है, प्रधानमंत्री महोदय को भी डाला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट महोदय के भी जो चीफ जस्टिस उनको भी डाला हुआ है। सारा हमने वो सारे राष्ट्रीय मानवाधिकार को भी हमने मेल पर डाला हुआ है कि भाई इस बात को देखिए कि आखिर क्या कारण है। नगर आयुक्त के बारे में हम बताना नहीं चाहते, लेकिन हम एक कार्यालय में गए थे कल ज्ञापन देने के लिए, सूचना देने के लिए कि हमारा आंदोलन होने वाला, तो उनको सीधे कहना था उस कार्यालय के पदाधिकारी को या कर्मचारी जो उनका नाम नहीं लेना चाहे, उन्होंने कहा कि पता नहीं क्या सिरफरे जैसे काम करते रहते हैं, क्या करते हैं, हम लोगों को खुद समझ में नहीं आ रहा है किसी को। तो कहने का ये मतलब है, नगर आयुक्त का जो काम होना चाहिए, जल जमाव की समस्या का निराकरण के लिए लोक त्राहिमाम है, उस पर ध्यान नहीं दे रही। आए दिन दुर्घटना हो रहा है आवारा पशुओं के कारण, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कर्मचारी यूनियन हड़ताल पर है, जगह जगह कूड़ा का मार लगा हुआ है, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो मुजफ्फरपुर में व्याप्त है, नगर आयुक्त को चाहिए उस पर ध्यान देना चाहिए, न कि अतिक्रमण के नाम पर उजाड़ देना चाहिए। हमको लगता है कि अंग्रेजी शासन की तरह ये काम करते हैं, क्योंकि ये यहाँ के है भी नहीं। हमको लगता है कि किसी जाति दुश्मनी मुजफ्फरपुर से कभी रहा होगा इनके परिवारजनों को, जिसके जाति दुश्मनी निकालने के लिए चाहते हैं कि सबको उजाड़ कर फेंक दो, चाहे इसके लिए जो हो जाए। क्योंकि हमारे हाथ में कानून है, तो कानून के बदौलत कुछ भी कर सकते हैं। हमको लगता है कि नगर आयुक्त महोदय की मंशा शायद वही है, अन्यथा जो उस मकान को, जिस भवन को यह कहकर उजाड़ दिया गया कि एबंडेंड है, परित्यक्त भूमि है, मकान है, तो ऐसी स्थिति में उसी भवन के एक जगह एक कोने में स्कूल भी चल रहा है। तो कैसे हम बता दें कि डायबिटीज है और आपके शरीर में एक ही अंग में डायबिटीज है, ये मुझसे समझ से बाहर बड़ी है। और बहुत हास्यास्पद बात है, इन्होंने जो नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 276 की बात जो कही है, उसमें वो प्रावधान नहीं, वो स्वच्छता से लिए प्रावधान है, और उसके तहत इन्होंने नोटिस दिया है, जिसके लिए वो कानून के दायरे में अपराधी घोषित हो चुके हैं। बरसते कि हमको माननीय सुप्रीम कोर्ट में या माननीय उच्च न्यायालय में जाने की ज़रूरत है। आपने देखा इमामगंज वाले मामले में माननीय उच्च न्यायालय से जो तोड़ मरोड़ करके फैसला लाया गया, तोड़ दिया गया मकान, तो उसमें भी हमने ये कहा है, हमारी यही मांग है कि जिनके द्वारा भी ये कारगुजारी हुई है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी आप उपस्थित हैं डीएम कार्यालय में, किन मांगों को लेकर आपने यहाँ तक आने का प्रयास किया? हम लोग के रहने के लिए जगह नहीं है, उजाड़ दिया। थोड़ा कस के हम लोग की जगह है नहीं रहने का से, हम लोग जहाँ है हम लोग रहने दीजिए। और हम लोग छोटा छोटा बाल बच्चा, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग छोटा बर्तन करने वाले आदमी हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? हाँ, हम लोग गरीब आदमी, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग छोटा बर्तन करेंगे, जैसे है वैसे लाइन में सब दीजिए, पानी उनी सब दीजिए, वैसे जैसे है वैसे बना दीजिए, वैसे रहने के लिए दीजिए। क्या नाम है आपका? अन्नू देवी। मकान कहाँ पर? बनास बैंक चौक। आप बताइए। हमको भी जमीन जथा नहीं है। कस के बोलिए ना। कस के बोलिए, रहने के जमीन जथा नहीं है, हम लोग कहाँ रहेंगे? घर द्वार उजाड़ दिया, नहीं छोटे छोटे बच्चा लोग के खाने पीने की दिक्कत हो रहा है, जगह नहीं है कुछ रहने के लिए। हम लोग जहाँ रहते हैं वहीं हम लोग को झोपड़ी बना के तो वहीं रहेंगे हम लोग। क्या नाम हुआ आपका? हिमा देवी।
कहाँ के रहने वाले हैं? महिला सिटी पवन भवन बनारस बैंक जो मकान को जो उजाड़ दिया गया है आप लोग वहीं के रहने वाले हैं? देखिए, मामला यह है कि जिस कोरोना काल में पूरे भारत सरकार के पास एकमात्र बचाव का तरीका होता है वह है अपना घर। लॉकडाउन करती है और कहती है कि अपने अपने घरों में रहिए। बरसात के त्रासदी में बचाव का एकमात्र साधन होता है छत। और ये दोनों ही स्थिति आज शहर के ऊपर विकराल रूप छाया हुआ है, क्योंकि कोरोना का भी तीसरी लहर आ चुका है देश के अंदर में और बरसात की त्रासदी तो आप देख ही रहे हैं। इन दोनों ही स्थिति में जो इन गरीब परिवारों को चाहे जिस भी कानून के तहत हो, गैर कानूनी तरीके से हो, राजनीति के तहत हो या फिर अमीरी गरीबी की राजनीति का शिकार ये गरीब बन रहे हों, चाहे वो किसी भी तरह के भ्रष्ट राजनीति के शिकार बन रहे हों, ये मामला अलग है। लेकिन आज जो इस कोरोना काल में और बरसात की त्रासदी में जो इनका छत छिनाया है, जिसको लेकर आज ये धरना स्थल पर जो ये छत बनी हुई है, इस छत को इन्होंने आश्रय बनाने के लिए आज धरना के स्थल पर एक आंदोलन का आगाज किया है। और माननीय जिलाधिकारी महोदय को यह चेतावनी देने का काम कर रहे हैं हमारे गरीब भाई कि अगर आपने संज्ञान नहीं लिया और इस बरसात से बचाने के लिए हमारे उस पक्की सराय वाले जर्जर मकान के पास जो जमीन है इमामगंज में, जहां आपने हमें उजाड़ा है, उस जमीन पर जो हमारे बच्चे, बूढ़े, नौजवान, महिलाएं जो रह रही हैं, उनको अगर आपने अविलंब व्यवस्था नहीं किया, भले ही अस्थायी व्यवस्था देर से हो, लेकिन अस्थायी व्यवस्था के रूप में टेंट की व्यवस्था, चलन शौचालय की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, अस्थायी बिजली की व्यवस्था अगर अविलंब आपने नहीं किया तो किसी भी तरह की अगर दुर्घटना होती है तो उसके जिम्मेवार यह जिला प्रशासन होगा। और उन तमाम दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए 2 दिनों के अंदर में इन्होंने अगर पूरी व्यवस्था नहीं की उस पक्की सराय की जगह पर, उस इमामगंज के जगह पर, तो हम लोग चंदा काट करके भी उन गरीबों को आश्रय बनाने का काम करेंगे, जिसके लिए पहला चंदा मांगने हम इसी जिलाधिकारी महोदय के पास आएंगे। और इसके बावजूद भी अगर हम लोगों को सफलता नहीं हासिल हुआ तो यह आंदोलन धरना स्थल से शुरू होकर जिलाधिकारी कार्यालय तक पहुंचेगा, जिलाधिकारी कार्यालय से चलकर जिलाधिकारी आवासीय स्थल तक जा सकता है। इस बात को हम लोग आज इस आंदोलन के माध्यम से आगाज कर रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि तमाम भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर जो न्यायालय में हम लोग सबूत लेकर के जाएंगे इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ, इसके तहत इन्हें जेल में भी भेजने का काम हमारे सामाजिक कार्यकर्ता कर सकते हैं। साईं सेवादार अविनाश कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता, मुजफ्फरपुर, बिहार। अब यहाँ उपस्थित हैं आप जिला समाहरणालय परिसर में हैं और जिलाधिकारी के कार्यालय के पास हैं। आप किस मांग के लिए आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं? ये मांग के लिए उपस्थित हुए हैं हम लोग कि हमारे लोग का घर उजाड़ दिया गया। हम लोग का घर है, अपना घर उजाड़ गया, इसीलिए मांग कर रहे हैं कि वहाँ पर व्यवस्था दिया जाए हम लोग, बिजली की और पानी की और छत की व्यवस्था दिया जाए। नहीं अगर देख भाई में हम लोगों के हैं तो हम लोग भीख मांग के अपना पलानी डालेंगे, कुछ भी कर लेंगे। आप बोलिए इस विषय पर। हम यही बोलना चाहते हैं डीएम साहब से कि हम लोग की तो छत छिना गई, हम लोग का आशियाना छिना दिया, तो हम लोग पानी बुनी में इसी तरह रह रहे हैं। हम लोग को डीएम साहब से यही है कि हम लोग किसी पे थोड़ा पलानी डलवा दे और ये कर दे कि हम लोग को बच्चे सबको, छोटे छोटे बच्चे सब हैं कि उन लोग को रहने की पलानी डाल दें, पानी दे दें, लाइन दे दें। और नहीं जब ये करेंगे उनसे डीएम साहब तो हम लोग भीख मांग के अपने बच्चे की परवरिश ये करेंगे, पलानी वहाँ पे डालेंगे, क्योंकि हम लोग तो पानी में भीग रहे हैं, बाल बच्चे भीगेंगे, बीमार पड़ेंगे कोरोना महामारी में, ऐसे बच्चे मरेंगे। तो हम लोग के पास तो पैसा है नहीं कि हम लोग अपने बच्चे का इलाज कराएंगे। हम लोग तो रोड पर आ गए हैं, सरकार हम लोग से ही बनती है, हम ही लोग को आज रोड पर ला खड़ा कर। आज तीसरी लहर चल रही है, हमारे बच्चे सब रोड पे पानी में भीगेंगे, हम लोग के पास कुछ भी नहीं है। सरकार से डीएम साहब से यही निवेदन है कि हम लोग को कुछ सहायता किया जाए। क्या नाम है आपका? मेरे लोग का नाम नगीना खातून, जूली खातून। आप कहाँ के रहने वाले हैं? पक्की सराय चौक। वो मकान जो उजड़ गया है वही? जी। ठीक है। आप इस विषय पर क्या करना चाह रहे हैं सर? अभी जो भवन का अतिक्रमण किया गया या उसको
तोड़ा गया है, जिसके कारण जिन लोगों की आवाज़ छीनी गई है, उनकी स्थानीय दुर्दशा में देख करके 2 दिन पहले और आज सवेर में भी देखा हूँ। वो जिस हालत में रह रहे हैं वह मानवीय संवेदना से बहुत दुखी हूँ मैं। यह अमानवीय कृत्य काम है बिहार सरकार के निर्देश पर या कलेक्टर साहब के निर्देश पर या नगर आयुक्त के निर्देश पर जो काम किया गया है, बहुत ही अमानवीय कार्य है। यह अमानवीय कार्य को रोकने के लिए, मानवता को जिंदा रखने के लिए हम लोग गुहार करते हैं समहर्ता महोदय से, आयुक्त महोदय से कि उन गरीबों को इस बरसात के मौसम में कुछ ऐसा आशियाना का प्रबंध करे जो टेम्पोररी हो, जो साधारण से साधारण टेम्पोररी हो, लेकिन उचित व्यवस्था हो, जहां पेयजल पानी और शौचालय का व्यवस्था हो, बच्चे की पढ़ाई हो सके, बिजली की व्यवस्था होते तत्काल करें। यह मानवीय अधिकार के तहत हम लोग मानवाधिकार का जहां हनन होता है, वहां मैं सुखदेव प्रसाद लोकसभा प्रत्याशी मुजफ्फरपुर हमेशा उपस्थित रहता हूं और मानवीय अधिकार के लिए हमारी लड़ाई पहले से भी रही है और आज भी रही है। मैं लड़ रहा हूं और आगे भी लड़ता रहूंगा। ये अमानवीय कार्य के लिए अगर न्यायालय जाना पड़ेगा तो हम लोग न्यायालय जाने के लिए भी तैयार हैं। पूर्व वक्ताओं ने भी आपको अपनी विस्तृत रूप से जानकारी दी है, पुनः मुझे दोहराना नहीं चाहते हैं। हम लोग जब तक इस लड़ाई को अंजाम तक नहीं पहुंचाएंगे, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। मैं सुखदेव प्रसाद, पूर्व प्रत्याशी लोकसभा मुजफ्फरपुर। आप सर बताइए इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? मैं विषय पर यही कहना चाहूँगा कि हमारे गरीब के घर में जैसे आग लगता है तो उसमें टोले मोहल्ले अड़ोस पड़ोस के लोग दौड़ते हैं उससे बुझाने के लिए। हम तो कहेंगे उससे भी बदतर हालत में इन गरीबों को पक्की सराय में जो ध्वस्त किया गया, उससे भी बदतर हालत है, जो कि लोग खाने के लिए परेशान हैं, उनका रोजगार छिन गया। आखिर में वो लोग जिए कैसे? और मुझे प्रशासन से मांग है कि जैसे आपने उसे उजाड़ा है, तत्काल उसे राहत पहुंचाया जाए। हर घर परिवार को कम से कम राहत, दाना हो, पानी हो, जो भी हो, क्योंकि खाने के बगैर परेशान है वहाँ के लोग। उनका रोजगार, उनका मतलब अपने इज्जत और अपने आबरू को बचाने के लिए रात दिन टकाटकी लगाए बैठे हैं कि हमारी बेटी सियानी है, कहाँ जाएगी, मतलब खुले आसमान में रह रहे हैं। आखिर में ऐसा नौबत आ गया कि वो लोग अपने इज्जत के लिए डर रहे हैं कि मेरा इज्जत तो कहने छिन जाए। और इस प्रशासन से मेरी यही मांग है कि कम से कम उसको एक छाया दे दीजिए कि वो अपनी इज्जत आबरू को समेट ले। और आपको इमामगंज में जिस तरह से गुमराह कर तोड़ दिया गया, वो सिया वक्फ की ज़मीन है। और मैं वक्फ बोर्ड से ये डिमांड करता हूँ कि उन लोगों को, चाहे आप किराया सही, आपसे किराया ले करके आप सिया वक्फ से मेरी मांग है कि उसे बसा दीजिए। गरीब आखिर जाएगा कहाँ? आप कहीं न तो कहीं वक्फ की ज़मीन में कोई ना कोई बसेगा ही, और जो पहले से 50 साल से बसे हुए हैं उनको बसाने में क्या दिक्कत है भाई? हमारा यही डिमांड है प्रशासन से, और हम यही उम्मीद रखते हैं कि प्रशासन कभी भी गलत नहीं करेगी। क्योंकि अगर मुख्यमंत्री सीएम है तो हमारे शहर के डीएम ही समझते हैं मुख्यमंत्री हैं वो। और उन मुख्यमंत्री से मेरी आशा है कि इन गरीबों की जो दर्द है उसे तत्काल तुरंत से तुरंत सुना जाए। और ख़ासकर पक्की सराय में जो स्थिति हमने अपने आंखों से देखा है, वहाँ के बच्चे बिलबिला रहे हैं, भूख से परेशान हैं। ऐसी हालत में अगर हम अपने डीएम से न जाएंगे मांगने के लिए तो किससे मांगेंगे? इसी के साथ हम अपने वक्तव्य को विराम देते हैं। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ महासचिव अमीर हसन। आप भी सर कुछ बता दिया जाए इस विषय पर। उजरा चमन गरीबों का इस बात का मुझे बहुत दुख है। मैं जिला प्रशासन से निवेदन करता हूं कि जिस तरह से आपने इन गरीबों का की बस्ती को उजाड़ा है, कृपया अस्थायी व्यवस्था कर इनको जल्द से जल्द 2 दिनों के अंदर इनका अस्थायी व्यवस्था जरूर करें, ताकि ये गरीब बच्चे आखिर किधर जाएंगे। इनके रहने की व्यवस्था करें, इनको पेयजल की व्यवस्था करें, इनको बिजली की व्यवस्था करें, ताकि ये कुछ दिनों तक मतलब अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। बाद में आपके माध्यम से इनका अस्थायी व्यवस्था किया जाएगा। आपका क्या नाम हुआ? शहजाद अहमद,
मानवाधिकार